चल गयो। नमस्कार मित्रों, कल के वीडियो में हमने सीखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लगाकर के जेड तक के अक्षरों को क्रम से याद करना, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे उनका विपरीत क्रम। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि विपरीत क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें ये याद रखना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहला नंबर लेंगे हम ए का। ए, तो ए का विपरीत कौन आएगा? तो ए का विपरीत आएगा जेड आएगा। और देखिए विपरीत कैसे? उल्टा सीधा। इधर ए से शुरू हो रहा है तो उधर खत्म कहाँ हो रहा है? जेड पे हो रहा है, तो ए का साथी कौन कहलाएगा? जेड कहलाएगा। और इसको एक याद रखने की ट्रिक, वैसे ये तो याद रह ही जाएगा, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए टू जेड, इसमें ए भी आ गया और जेड भी आ गया। अब आगे बात करेंगे हम बी की। तो बी का साथी होता है, या बी का विपरीत होता है वाई, और इसको याद करने का तरीका है बाय। बाय से हम बी और वाई दोनों को याद कर लेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सी की। तो सी का साथी होता है एक्स, या फिर सी का विपरीत कौन होता है? एक्स होता है, और इसको याद करने का तरीका है चेन्नई एक्सप्रेस। इससे क्या होगा कि सी और एक्स। अब बात करेंगे डी की। तो डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, और इसको याद करने का तरीका है दूध वाला। इससे क्या होगा कि डी, देखो इससे होगा ये बी और वाई याद रह गया, यहां से ए जेड निकल गया, ये सी एक्स, और यहां से डी डब्ल्यू। अब बात करेंगे ई की। तो ई का विपरीत होता है वी, और इससे एक स्पेलिंग याद रखेंगे कि इवनिंग। इवनिंग से ई वी याद रह जाएगा। अब बात करेंगे एफ की। तो एफ का विपरीत होता है यू, और इसको याद रखेंगे फादर अंकल से। फादर अंकल से एफ और यू याद रह जाएगा, यानी कि एफ का साथी कौन हुआ? यू हुआ। अब बात करेंगे जी की। तो जी का साथी होता है टी, और इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका जीएसटी। जीएसटी से जीटी याद रह जाएगा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, एस नहीं आएगा, यहां जी का साथी कौन आएगा? टी आएगा। अब बात करेंगे एच की। तो एच का साथी होता है एस, और इसको याद रखने का तरीका है हम सब। इससे एच तथा एस याद रह जाएगा। अब बात करेंगे आई की। तो आई का साथी होता है आर, और इसको याद रखने की ट्रिक है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे शब्द याद रख लेंगे, जिससे आई का साथी कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब बात करेंगे जे की। तो जे का साथी होता है क्यू, और ऐसे शूज भी आते हैं जे क्यू आर के। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, जे क्यू आर याद रख लेना है, और साथी कौन कौन होंगे? जे और क्यू। जे तक हो गया। अब बात करेंगे के की। तो के का साथी होगा पी, और एक मूवी आई थी पी के, इससे याद रह जाएगा कि पी का साथी कौन हुआ? के हुआ, और के का साथी कौन हुआ? पी हुआ। अब बात करेंगे एल की। तो एल का साथी होता है, एल का साथी होगा ओ, और इससे याद रख लेंगे हम लव से। एक लव शब्द याद रखना है, जिससे एल का साथी कौन होगा? ओ होगा। अब बात करेंगे एम की। एम का साथी होता है एन, और इसको याद रखने का तरीका है मॉर्निंग नाइट, और ये वैसे भी याद रह जाएगा कि एम का साथी कौन होगा? एन होगा। अब देखिए, इनको इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं, और अगर किसी को ये याद नहीं है तो उसके लिए एक तरीका और भी है। देखिए,
इसको हम एक अलग तरीके से याद करेंगे। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे और सीधे क्रमों का योग होता है 27 होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि उल्टे व सीधे का योग कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। अब ये याद रह जाएगा और हमें ए से लगाकर जेड तक के नंबरों का क्रमांक भी याद रहना चाहिए। अगर पूछ लिया हमको, मान लो एग्जाम्पल से पूछ लिया कि पी का साथी कौन होगा, हमें पी का नंबर पता है। पी का नंबर कितना होता है? 16 होता है। ये बताया था वीडियो में। पी का साथी कौन, सॉरी, पी का नंबर कितना हुआ? 16 हुआ। अब दोनों साथियों का योग होता है 27, तो हम 27 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 11 बचेगा। और 11 नंबर पे कौन आता है? 11 नंबर पे आता है के आता है। तो पी का साथी कौन हुआ? के हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया बी, ले लिया, तो बी का नंबर कितना होता है? तो बी का नंबर होता है 2। अब हमें पता करना है बी का साथी कौन होगा। तो 27 में से 2 को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 25 बचेगा। और 25 नंबर पे कौन आता है? 25 नंबर पे आता है दोस्तों वाई आता है।